20 साल से महाराष्ट्र में ये अलायंस हमारा चल रहा है और आज ये अलायंस टूट गया। प्लस हमारे जो महायुति के अलायंस पार्टनर है, ऐसा हम इलेक्शन में सामने जाने वाले और कल से हम उतरने वाले हैं। आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम हमारे खुद के बल पे और हमारे साथी पक्ष जो भी हमारे साथ आएंगे उनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ना बीजेपी शिवसेना का गठबंधन बचा और ना ही कांग्रेस एनसीपी का। इस बार महाराष्ट्र का चुनाव अलग होगा। अलग क्योंकि चारों बड़ी पार्टियां अलग अलग हो गई हैं। बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सभी अपने अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ 25 साल पुराना शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूट गया, तो दूसरी तरफ 15 साल पुराना कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन भी नहीं बचा। सीटों पर पेच ऐसा फंसा कि गठबंधन की बरसों पुरानी गिरहें खुल गईं। अब महाराष्ट्र में बिना सेना के उतरेगी बीजेपी, तो हाथ को नहीं मिलेगा घड़ी का साथ। ये सीटों के बंटवारे में जो प्रस्ताव शिवसेना की ओर से आता था, वो 151 के नीचे वो जाने को तैयार नहीं थे। उनको 151 के साथ ही वो इर्द गिर्द घूमते थे या मुख्यमंत्री पद के साथ घूमते थे। इस तरह से ये बात चलते गई, कोई फैसला होते नहीं रहा है और इस वजह से हमने ये फैसला किया है कि हम इस आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारे स्वतंत्र तौर पर हम इस चुनाव को लड़ेंगे। करीब 10 दिन की माथापच्ची बैठकों पर बैठ के सीटों पर नए नए फॉर्मूले, एक दूसरे पर लचीला रुख न अपनाने के आरोप प्रत्यारोप, कभी चेतावनी तो कभी इतिहास का हवाला, लेकिन सब कुछ हो गया फेल और महाराष्ट्र चुनाव से सिर्फ 20 रोज पहले टूट गए दोनों गठबंधन। एक बार फिर मैं आपके साथ न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से हाजिर हूं। मैं बता दूं कि लिंक मिल चुका है, बारिश तेज हो रही है रुक रुक कर, जिस वजह से ये तकनीकी खामी का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। तकनीक के मोहताज हम लोग बन गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर जो 25 साल की दोस्ती थी, वो 25 दिन की मेहनत के बाद भी कामयाब नहीं हो पाई। दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और शिवसेना अपनी अपनी बात पर अड़ी रही। पर आज आलम यह है कि जो चुनाव माना जा रहा था कि ये गठबंधन आसानी से जीत सकता है, वो अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। शिवसेना बीजेपी अलग अलग हुए हैं, तो कांग्रेस एनसीपी भी आपस में अलग अलग हो गए हैं। ये नहीं कि वो इस मौके का फायदा उठा पाते। कुल मिलाकर आपस में महाराष्ट्र में महाघमासान जारी है। 25-26 साल से महाराष्ट्र में ये अलायंस हमारा चल रहा है और आज ये अलायंस टूट गया। इसका बड़ा दुख हमें है, पर 25-26 साल में हमने कई चढ़ उतार इसमें देखे। अभी जो विधानसभा का इलेक्शन है, इसमें हमने तो अलायंस के साथ हमारी महा अलायंस हो गया और नए घटक पक्ष हमारे पास आए। उनको सीटों के बंटवारों को लेकर करीबन 20-22 दिन से हमारी चर्चा चल रही थी और ये सीटों के बंटवारे में जो प्रस्ताव शिवसेना की ओर से आता था, वो 151 के नीचे वो जाने को तैयार नहीं थे। उनको 151 के साथ ही वो इर्द गिर्द घूमते थे या मुख्यमंत्री पद के साथ घूमते थे। हफ्ते भर की मशक्कत किसी काम न आई और बीजेपी और शिवसेना की राहें जुदा हो गई। शिवसेना बीजेपी के मुताबिक अपनी सीटें घटाने को तैयार नहीं थी, जबकि बीजेपी लगातार अपनी सीटें बढ़ाने का दबाव बना रही थी। जाहिर है, जब पर्चा दाखिले में बस 2 दिन बचे हों, तो अब और इंतजार का रिस्क कौन लेता। गुरुवार की दोपहर बाद इसका अनुमान हो गया था, जब बीजेपी के नेता बैठक छोड़कर उठाए थे। शिवसेना ने इस तरह बैठक छोड़कर जाने पर ऐतराज भी जाहिर किया था। 2-2.5 घंटा बैठने के बाद मैं खुद शिवसेना का नेता और हमारे सचिव आदरणीय उद्धव जी की ओर से यहाँ बैठे थे। उसका मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि बिना बताए जो जाना है वो अच्छा नहीं है। अगर मन में कुछ आशंकाएं है, शंकाएं, तो इसीलिए तो हम आए थे। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि वो शिवसेना के साथ रिश्ते का सम्मान करते हुए प्रचार में उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। उसका मकसद सिर्फ कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र है और वो छोटे दलों को अपने साथ रखेगी, जबकि विरोधियों का आरोप है कि बीजेपी छोटे दलों को दबा रही है। भाजपा शिवसेना के गठबंधन को कायम नहीं रख पाई और जो सत्ता की ललक है, जो ललक पूरी नहीं होने वाली, वो इतनी ज्यादा प्रभावी थी कि एक सांप्रदायिकता पर आधारित जो गठबंधन था वो टुकड़े टुकड़े हो गया। गौरतलब है कि शिवसेना 288 में से खुद को 151, बीजेपी को 130 और अन्य सहयोगियों को 7 सीटें देने पर अड़ी थी।
जबकि बीजेपी अपने लिए 5 सीटें अधिक और सहयोगियों को 6 सीटें दिलाना चाहती थी। बीजेपी का तर्क था कि जिन 49 सीटों पर सेना लगातार हार रही है, उनमें से कुछ सीटें वो बीजेपी और छोटे सहयोगियों को दी। यही नहीं, विवाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी था, जिस पर शिवसेना अकेली दावेदार बनी बैठी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो अब माहौल अमेरिका में तो काफी सर्दी हो गई है, ठंड तेजी से बढ़ती जा रही है, इसको पिघलाने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र को लेकर एक भावनात्मक कई सारे ट्वीट किए हैं और उस ट्वीट के जरिए वो कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस गठबंधन के टूटने से उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो इस गठबंधन के टूटने की वजह कहीं ना कहीं इशारों में कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ नेताओं की वजह से टूटा। क्या कुछ कहा, डिटेल में आकाश आपके साथ बता रहे हैं। बिल्कुल सुमित, आदित्य ठाकरे ने जो ट्विटर पे लिखा है वो कुछ इस तरह है और मैं शब्दशः बता रहा हूं। शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन आदरणीय बाला साहेब ठाकरे और प्रमोद काका यानी प्रमोद महाजन ने विचारधारा और विकास के नाम पर खड़ा किया। ये गठबंधन मेरे पैदा होने से पहले का है। मैं बीजेपी नेताओं और सदस्यों से एकता के माहौल में बड़ा हुआ। इसकी तमाम यादें जुड़ी हुई हैं मेरे साथ। न सिर्फ मेरे लिए बल्कि शिवसेना और बीजेपी में बहुतों के लिए ये राजनीतिक गठबंधन नहीं था, बल्कि एक परिवार था जिसकी नींव मेरे दादा प्रमोद काका, अटल जी और आडवाणी जी ने डाली थी। ये पारिवारिक बंधन मैंने अपने बचपन से ही देखा और एक बच्चे के रूप में इसका गवाह रहा। इस गठबंधन ने तमाम ऊंच नीच देखे, लेकिन हर चुनौती और विरोध को साथ मिलकर झेला। ये बहुत दुखद है कि राज्य बीजेपी ने 25 साल पुराने सहयोगी शिवसेना से अलग होने का फैसला किया। हम तो उनके बुरे दिनों में भी उनके साथ रहे और बिना शर्त। पिछले 5 दिन से मैंने इस पर टिप्पणी न करने का फैसला किया था, क्योंकि राज्य बीजेपी के कुछ नेताओं के लिए मेरी उम्र एकता के मेरी कोशिशों से ज्यादा जरूरी हो गई थी। उम्मीद है कि देश के भले के लिए युवाओं को लेकर राज्य के नेताओं की धारणा और अहमियत दोनों बदलेगी। तो ये शब्द हैं आदित्य ठाकरे के।